नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार चुनाव में दलितों को भड़काने के लिए भाजपा की फंडिंग से हुई मायावती की रैली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मायावती की रैली भाजपा की फंडिंग से कराई गई ताकि बिहार चुनाव में दलित वोटों को बांटा जा सके। अजय राय ने आरोप लगाया कि बहन जी ने हमेशा दलितों को ठगने का काम किया है और अब भाजपा के इशारे पर दलित समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आजम खान ने की बसपा से जुड़ने की अपील। ये देखकर चकरा गए सपा के समर्थक। बोले, हम दाल के पंछी तो नहीं। लखनऊ में बसपा की रैली के बीच आजम खान के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी से बसपा में शामिल होने की अपील की गई, जिससे भ्रम फैल गया। आजम खान ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वे दाल के पंछी नहीं हैं और अखिलेश यादव से उनके रिश्ते अटूट हैं। अयोध्या में भीषण विस्फोट से ढहा मकान, मलबे में दबकर घर के 5 लोगों की मौत, मलबे में कई के दबे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक घर में हुए भीषण विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। अयोध्या के बीकोपुर क्षेत्र में 4 दिन पहले भी एक धमाका हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। योगी से मिलने के बाद चाय की चुस्की लेते दिखे मंत्री विधायक अजय राय ने कसातम। अपने आका की तरह जल्द चाय बेचते दिखेंगे दोनों। उत्तर प्रदेश के बनारस में सीएम योगी से मुलाकात के बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल और विधायक नीलकंठ तिवारी चाय की चुस्की लेते दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार ने पूरा बनारस बेच दिया है। अब जल्द ही ये दोनों अपने आका की तरह चाय बेचते नजर आएंगे। बहन जी जो बोलती हैं सही बोलती हैं। अब डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने की मायावती की तारीफ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बसपा सुप्रीमो मायावती की सराहना की। उन्होंने कहा कि मायावती ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया और बहन जी जो बोलती हैं सही बोलती हैं। कांशीराम की पुण्यतिथि पर योगी सरकार की प्रशंसा के बाद भाजपा नेताओं के सुर भी नरम पड़ते दिखे। फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरा, 7 मजदूर दबे, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टुंडला रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। लिंटर डालने के दौरान हुआ ये हादसा इतना भीषण था कि करीब 7 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते हादसा हुआ, जब शटरिंग डालते समय अचानक पूरा ढांचा नीचे आ गिरा। लखनऊ में अखिलेश यादव का ऐलान, रिवर फ्रंट पर लगेगी कांशीराम की प्रतिमा। सपा सरकार बनने पर बनेगा पाक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर कहा कि सपा सरकार बनने पर रिवर फ्रंट पर कांशीराम की प्रतिमा लगाई जाएगी और उनके नाम से एक पार्क भी बनाया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लेकर सामाजिक न्याय की दिशा में काम करेगी। कौन है एसएसपी अनुराग आर्य? बरेली में नॉनस्टॉप एनकाउंटर, कॉलेज फेलियर के आईपीएस बनने की पूरी कहानी तो जानिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य इन दिनों लगातार एनकाउंटर को लेकर चर्चा में हैं। इज्जत नगर में 1 लाख के इनामी बदमाश इफ्तेखार उर्फ शैतान से मुठभेड़ इसका ताज़ा उदाहरण है। कॉलेज में एमएसएससी में फेल होने के बाद अनुराग आर्य ने हिम्मत नहीं हारी और वर्ष 2013 में पहले ही प्रयास में यूपीएसएससी परीक्षा पास कर आईपीएस बने। वो जूते की धूल के बराबर नहीं। मायावती के बहाने रोहिणी घावरी का चंद्रशेखर पर वार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती की रैली के बाद पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो बहन जी का साम्राज्य खत्म करने चला था वह उनके जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। बता दें, कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में मायावती की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। देवरिया में राम बारात के दौरान बवाल, राम लक्ष्मण बने कलाकारों की भी पिटाई, थानेदार दारोगा नापे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रामलीला के बाद निकली राम बारात में हिंसा की घटना हुई। राम लक्ष्मण समेत कई कलाकारों और अन्य लोगों को पीटा गया। एसपी संजीव सुमन और एएसपी आनंद कुमार पांडे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाया। लापरवाही के चलते थानेदार और दारोगा को लाइन हाजिर किया गया और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। साहब मेरा पति नामर्द है, इसका फायदा जेठ उठाता है, कहते ही रोने लगी महिला। उत्तर प्रदेश के ताज नगरी में एक नवविवाहिता ने अपने पति और जेठ के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने शादी में धोखाधड़ी, शारीरिक उत्पीड़न, छेड़छाड़ और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए। उसने बताया कि 6 महीने पहले हुई शादी में उसे बाद में पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से कमजोर है। नोएडा में थार के बाद अब लैंड रोवर डिफेंडर का कहर, एक साथ 6 वाहनों को मारी टक्कर।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में देर रात तेज रफ्तार लैंड रोवर डिफेंडर ने गुलशन मॉल तिराहे पर अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रही 5 पहिया गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 6 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पूरा मामला थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र का है। इंग्लैंड के मेयर ने रामलला के किए दर्शन। यूपी में करेंगे 500 करोड़ रुपए का निवेश, 3000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इंग्लैंड के मेयर ने रामलला के दर्शन किए और 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। यह एआई डेवलपमेंट सॉल्यूशन प्रोजेक्ट के तहत होगा, जिससे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेयर राज मिश्र ने कहा कि विदेशों में बसे भारतीयों के लिए अयोध्या आना गर्व का विषय बन गया है। गाजियाबाद डीएम की बड़ी कार्यवाही, शून्य फीडबैक वाले 35 अधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने जन सुनवाई पोर्टल पर शून्य फीडबैक वाले 35 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। ये कार्यवाही 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक की फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें अधिकारियों के विभाग में जन शिकायतों पर संतुष्ट फीडबैक प्रतिशत 0 पाया गया। कानून व्यवस्था, विकास और निवेश। झांसी में सीएम योगी की मैराथन बैठक, अफसरों को दिया जीरो टॉलरेंस का मंत्र। उत्तर प्रदेश के झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास पर अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस का मंत्र देते हुए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, 3 साल में निवेश शुरू करने और युवाओं को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। किसानों की भरपाई, गोबर पेंट और तुलसी उत्पादकों के लाभ सहित टीबी मुक्त अभियान और मिशन शक्ति में सहयोग के निर्देश भी दिए। राजनीति का शौक तो चुनाव लड़ लें। अखिलेश यादव के निशाने पर बरेली के डीएम अविनाश सिंह। उत्तर प्रदेश के बरेली में हालात और प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डीएम अविनाश सिंह पर निशाना साधा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजनीति का शौक है तो चुनाव लड़ लें और बरेली में बवाल के लिए शासन प्रशासन मिलकर जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वहां निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है। क्रिकेटर रिंकू को धमकी की खबरों के बीच पुलिस सतर्क। वेस्ट इंडीज से 2 गिरफ्तार, घर पर लगी सुरक्षा। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी मिलने के मामले में पुलिस सतर्क हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अलीगढ़ निवासी रिंकू की टीम को फरवरी से अप्रैल के बीच 3 धमकी भरे संदेश भेजे गए। इंटरपोल ने वेस्ट इंडीज से मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवेद को गिरफ्तार किया। अखिलेश पर नर्म, मायावती पर तल्ख दिखे सांसद संजय सिंह। बताई संगम से सरयू तक पद यात्रा की नई तारीख। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे और संगम से सरयू तक की पद यात्रा की नई तिथि की जानकारी दी। अब ये पद यात्रा 12 नवंबर से 24 नवंबर तक आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता मारने वाले वायरल वीडियो पर संजय सिंह ने कहा कि इसे भाजपा समर्थक फैला रहे हैं। संगीत 2017 से पहले गरीबों का जीना हराम कर देते थे सपा के गुंडे। भाजपा सरकार में मिट्टी में मिल गए सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और उई में पूर्व सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश बीमारू था। माफिया और गुंडों ने जनता का जीना हराम कर रखा था। अब भाजपा सरकार में माफिया और दंगाइयों की जकड़ खत्म हो गई है। प्रदेश अब गुंडागर्दी नहीं बल्कि विकास और तरक्की के लिए जाना जाता है।